हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। तो विस्मय बोधक वाक्य में हम सबसे पहले ये देखेंगे सबसे पहले कि अगर कोई सेंटेंस जैसे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले उसको सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। पहले सिंपल सेंटेंस में फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम उसको देखें। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट प्लस नाउन, अगर ऐसे दिया है तो उसको सिंपल कैसे बनाएं, तो उसको ऐसे बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा है व्हाट प्लस नाउन, तो इसको सिंपल में कैसे बनाएं। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट अ शर्ट, व्हाट अ शर्ट। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है व्हाट अ शर्ट, बोल देते हैं क्या शर्ट है, ऐसा बोल देते हैं। जैसे आपने कोई शर्ट खरीद लिया, बहुत अच्छा है, तो कोई देखता है, कुछ लोग बोलते हैं क्या है, बोलते क्या शर्ट है, व्हाट अ शर्ट। तो ये क्या है, इसका भाव क्या है, इसका सेंस क्या है। सेंस ये है कि बहुत ही अच्छा शर्ट है ना, ब्यूटीफुल कहिए, नाइस कहिए, जो भी कहिए, ठीक है ना। तो इसका भाव क्या है, इसका भाव है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि ये व्हाट अ शर्ट जो लिखा है, यहीं पे इस नाउन के पहले हम एक एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन की कुछ विशेषता बता दे, नाउन की विशेषता बताए, वो हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। जो नाउन के बारे में कुछ जानकारी दे कि वो कैसा है। तो यहाँ पे लिखा कि व्हाट अ शर्ट, क्या शर्ट है, इसका भाव क्या है, क्या सुंदर शर्ट है, यानी कि एक सुंदर शर्ट है। बात को समझ में आ रही है। कहा जाए व्हाट अ प्लेस, क्या स्थान है, मतलब एक सुंदर स्थान है। व्हाट अ फ्लावर, क्या फूल है, मतलब एक सुंदर फूल है, ठीक है। कहा जाए व्हाट अ सिटी, क्या शहर है, या तो बहुत सुंदर शहर है या तो बहुत बड़ा शहर है। कुछ न कुछ वहां पे एडजेक्टिव हम जोड़ेंगे। व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, मतलब क्या लग रहा है, अच्छा लड़का है, ठीक है। व्हाट अ बॉय, व्हाट अ पर्सन, क्या इंसान है। व्हाट अ स्टूडेंट, क्या विद्यार्थी, इसका मतलब क्या है, यानी कि या तो बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट हो सकता है, अच्छा हो सकता है। माना कोई ना कोई एडजेक्टिव जो है हम उस भाव के अनुसार जोड़ देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि पॉजिटिव भी रहे तो अच्छा रहेगा, नेगेटिव नहीं। और व्हाट अ बॉय तो बैड बॉय मत जोड़ देना, और गुड बॉय जोड़ना, ठीक है। व्हाट अ शर्ट है तो अगली मत जोड़ देना, मतलब कुछ उल्टा सीधा मत जोड़ देना, थोड़ा अच्छा लगे, है ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट अ शर्ट, तो हम यहाँ पे लिख दें व्हाट अ शर्ट। व्हाट को हटाएंगे, व्हाट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और यही ए और शर्ट के बीच में क्या जोड़ देंगे, कोई एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव, चाहे नाइस, गुड, जो आपको सुटेबल लगता है वही जोड़ दीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं अ नाइस शर्ट। अब ये हो गया आपका नॉर्मल सिंपल सेंटेंस। अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी कैसे कंप्लीट करेंगे ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद पहले इसको देखते हैं कि व्हाट अ प्लस नाउन है, तो उसमें उसको सिंपल बनाने के लिए उसमें क्या करना है। अब जिसे लिखा व्हाट अ शर्ट, तो लिखा अ नाइस शर्ट। उसी तरह से आगे देखें, आइए देखिएगा, ए भी, ए बदल सकता है। अब यहाँ पे ए है, कहीं एन भी लग सकता है, जैसे और भी जैसे हो सकता है। यहाँ लिखा व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, तो क्या लड़का है इसका मतलब क्या है, यानी बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा, बुद्धिमान हो सकता है। तो वाइज लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, जो एक पॉजिटिव सेंस है वही अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा अ गुड बॉय। आप यहाँ
और वाइज बॉय भी लिख सकते हैं, वाइज बॉय भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। इसको हम बदलना है सिंपल सेंटेंस में, तो इसको हम इस तरह से बदलेंगे, यानी आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है, एडजेक्टिव। ठीक है, सही आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कहा जाए व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, लिखा है व्हाट अ प्लेस, ओए लिखा है व्हाट अ प्लेस, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ कुछ लिख दीजिए, नाइस लिख दीजिए, मतलब स्ट्रेंज लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए हमने लिखा स्ट्रेंज प्लेस, स्ट्रेंज हो सकता है, नाइस भी हो सकता है। ठीक है, हमने यहां पे लिखा व्हाट अ सिटी, क्या शहर है, क्या लग रहा है, क्या शहर है, क्या माने इसको, बड़ा, अब बिग सिटी हो सकता है और नाइस सिटी भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। चलिए हमने लिखा अ नाइस सिटी। वैसे ही ये सेंटेंस तो है नहीं, सेंटेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब हो, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, तो वर्ब तो इसमें है ही नहीं, तो सेंटेंस नहीं है। हाँ, अब ये सिंपल सेंटेंस बनाने की दिशा में कदम जरूर है, पहला कदम। उसी तरह से लिखा हमने व्हाट अ प्रॉब्लम, यहां लिखा मैंने व्हाट अ प्रॉब्लम, व्हाट अ प्रॉब्लम, क्या समस्या है, मतलब क्या है, समस्या अच्छी होगी, खराब हो सकती है, बड़ी समस्या, खराब समस्या तो अपने आप में ही खराब होती है, तो इसमें और क्या करना है, आप इसमें समस्या बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकता है, तो बिग लगा दीजिए, अ बिग प्रॉब्लम, तो लिख दीजिए अ बिग प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया? अब देखिए, अगर ये एडजेक्टिव यहाँ पे एन भी हो सकता है, कैसे, अगर ये एडजेक्टिव ऐसा है जिसके उच्चारण का पहला अक्षर अ से अह तक हो, अ से अह तक अगर है, तो क्या होगा, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तब तो वहां पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें, ठीक है। जैसे है यहाँ पे व्हाट अ बॉय, लड़का अच्छा भी हो सकता है, लड़का ईमानदार भी तो हो सकता है ना, लड़का लंबा भी हो सकता है, अ टॉल बॉय, अ गुड बॉय, ऑनेस्ट बॉय भी हो सकता है। तो अगर हमको लिखना है यहाँ पे ऑनेस्ट बॉय, हमने कहा ना कि हम नाउन के पहले क्या जोड़ रहे हैं, एडजेक्टिव, तो ऑनेस्ट। अब जरा देखिएगा एक बात, लिखते हैं हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट, पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो जो हम ए एन लगाते हैं किसके आधार पे, स्पेलिंग के आधार पे नहीं, स्पेलिंग के आधार पे ए एन नहीं लगाते, स्पेलिंग के आधार पे अगर लगाएं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ए नहीं लगेगा, स्पेलिंग के आधार पे नहीं लगाते, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे लगाते हैं। प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर क्या आ रहा है, तो अगर उच्चारण का पहला अक्षर यानी प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर अ से अह तक में से कोई अक्षर है, अ आ ई मतलब कुछ भी है, तो हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। समझ में आया मेरी बात? अभी तक तो हर जगह हम ए लगा रहे थे, यहाँ पे हमने एन लगा दिया, क्यों लगा दिया मैंने एन, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए बॉय,
अब इसके अनुसार यहां पे लगाया तो ये क्या है, बॉय। उच्चारण का पहला अक्षर व, किससे है, क से ज्ञ तक व्यंजन है, क से ज्ञ तक में से कोई अक्षर है पहला अक्षर उच्चारण का, तो हम क्या लगाते हैं, ए। तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, व, व्यंजन में से है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, ए। अब यहाँ पे अब इसका देखना है, तो इसके उच्चारण में पहला अक्षर क्या आ रहा है, आ, है ना, ऑनेस्ट। तो पहला अक्षर क्या आया, आ। तो ये स्वर में से है, तो उच्चारण का पहला अक्षर अगर स्वर है तो क्या लगाते हैं, एन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया एन। ऐसा समझ में आया। तो आपको यहाँ पे ए एन के बाद पहले ए एन लगाएंगे और इसके बाद और उसके बाद एडजेक्टिव लगा देंगे, एडजेक्टिव के अनुसार ही ए एन यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे मैंने लगाया एन ऑनेस्ट बॉय। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते, और एक और होता है इस तरह की जब चीजें होती हैं तो हम इसको हटाते हैं, वाट और हाउ को हटा देते हैं और इनको हटा देते हैं और यही इसी की जगह पे हम क्या जोड़ देते हैं, वेरी। क्या जोड़ेंगे, वेरी। ठीक है, ये सबसे आसान। यहाँ पे हम जोड़ देंगे वेरी। अगर नाउ देखिए, वाट एडजेक्टिव प्लस नाउन, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो हाउ और वाट को हटाकर एडजेक्टिव के पहले क्या जोड़ दीजिए, अगर नाउन एडजेक्टिव के साथ है तो उसके पहले वेरी जोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा, आप ए एन लगा दीजिएगा, ए तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो ए एन नहीं लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब यहां पे लिखेंगे हम वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे यहां नीचे देखिए, व्हाट अ गुड बॉय, व्हाट अ गुड बॉय। देखिएगा पहले क्या है, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे क्या था, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ शर्ट, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ हाउस, व्हाट अ फ्लावर, इस तरह की चीजें आती थी, व्हाट अ प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे इसके साथ एक एडजेक्टिव भी आया, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, व्हाट और हाउ को हटाना है और इस एडजेक्टिव के पहले वेरी जोड़ना है। समझ में आया। व्हाट अ गुड बॉय, या फिर आ जाए हाउ गुड बॉय, हाउ गुड अ बॉय, हाउ गुड अ बॉय, ऐसे। तो दोनों का क्या होगा देखिएगा, देखिएगा, व्हाट अ गुड बॉय, हाउ गुड अ बॉय, व्हाट अ गुड बॉय, हाउ गुड अ बॉय। तो यहाँ पे व्हाट और हाउ को क्या कर देना है, हटा देना है, और गुड के पहले क्या जोड़ देना है, वेरी। तो यहां लिखेंगे अ वेरी गुड बॉय। समझ में आया क्या, समझ में आया। आगे देखिए अगला एग्जांपल, ये देखिएगा, व्हाट हाउ, इसके बाद क्या आया, एडजेक्टिव, और फिर आया नाउन। तो जब व्हाट और हाउ के बाद से एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है, हमें क्या करना है,
व्हाट को हटाना है, हाउ को हटाना है, और यहाँ पे जोड़ना क्या है, वेरी। तो लिखेंगे अ वेरी ब्यूटीफुल, हटेगा नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। समझ में आया? और एक दो देखते हैं, ऊपर वाला मिटा दें। दोनों को देखिएगा, व्हाट आया, हाउ आया, और उसके बाद क्या आया, ऑनेस्ट आया ना, फिर पर्सन। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देखिएगा, ऑनेस्ट के पहले क्या है, एन। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों बात एक ही है। देखिए इसके पहले क्या आया, ए। पर्सन में प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क्या है, क, यानी कि व्यंजन से है, तो यहाँ पे लगाया ए। यहाँ इसके अनुसार लगाए हैं, इसके उच्चारण का पहला अक्षर आ, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, एन। तो ये तो रहा कि ए एन क्यों लगाए। अब देखिए हमको करना क्या है, व्हाट हाउ आया और उसके बाद से एडजेक्टिव के साथ नाउन आया, तो हमको क्या करना है, क्या जोड़ना है, वेरी। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पर्सन। समझ में आया? ये क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये तो देखिए ये रहा कि व्हाट और हाउ आया, क्या इनके साथ एडजेक्टिव आया, तो हमने इसको, हम इसको नार, अगर इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इसको पहले कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए। अब देखिए अभी तक हमने जो देखा उसमें वर्ब नहीं था, और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होता नहीं, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होगा। तो पहले उसको फुल सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट सेंस, उसका जो कंप्लीट सेंस दे सके, तो उसके लिए पहले उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, वर्ब जोड़ना पड़ेगा। तो पहले उसको देखते हैं, बिठा दे इसको सबको, कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो आपको दिया हुआ है। अच्छा आपका कहना क्या है, इसके अनुसार क्या है, पर्सन में, पर्सन के अनुसार ए लगेगा, ऑनेस्ट के अनुसार एन लगा। बोलिए। अब आपका कहना यह है कि यहाँ पे ए एन यहाँ पे आया है और यहाँ इसके बाद आया है, ये आपका शायद कहना है। हाँ बोलिए। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, उससे नहीं मतलब है, ये दोनों के लिए यही होगा, हम दोनों के लिए बना रहे हैं ना, इन दोनों के लिए यही है। अच्छा आप, अच्छा यहाँ पे आपका कहना है, देखिए हम लगाते किसके अनुसार है, अब यहाँ पे किसके अनुसार, देखिए यहाँ पे इसके अनुसार लगा था एन, यहाँ पे इसके अनुसार ए लगा था, यहाँ पे किसके अनुसार लगा है, इसके अनुसार। समझ में आ रहा है? अगर ये पर्सन अकेले है, ये दोनों नहीं है, केवल पर्सन है, तो पर्सन के अनुसार लगाएंगे। अब पर्सन के साथ केवल ये है, ये नहीं है, तो इसके अनुसार लगाएंगे, और इसके साथ ये भी है, तो अब इसके अनुसार लगाएंगे। अगर यहां लगाना, केवल पर्सन के साथ लगाना है, तो क्या लग जाएगा, इसके अनुसार ए। और अगर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के अनुसार लगाना है, सुनिएगा, ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन, ओ गलत, एक मिनट इसको समझिए, इसको नीचे मिटा दे। आपको देखिए समझना ये है, तीन चीजें हैं, पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन,
तीन चीजें हैं, ये अकेले है, इसके अनुसार लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, यहाँ पर ये अकेले है, इसके अनुसार लगेगा ए, यहाँ पे दो है, ये एडजेक्टिव भी है तो एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन। अब यहाँ पे तीन शब्द हैं तो यहाँ पे इसके अनुसार लगेगा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वेरी, वो, तो यहाँ पे ए, समझ में आया, ए एन ए, ठीक है। अब अगर अब इसको हम सेंटेंस को कंप्लीट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। तो सुनिए, अगर एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग अगर है तो आप जानते हैं क्या जोड़िए, ही इज, ठीक है। अगर है एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग है तो आप जोड़िए क्या, सी इज, ठीक है। और एक वचन निर्जीव या पशु पक्षी हो, पशु पक्षी अगर ये हो तो आप इट इज जोड़िए, और अगर बहुवचन है तो आप दे आर जोड़ दीजिए, दे आर। हर तरह का एग्जाम्पल एक देखते हैं, आगे बढ़े, चलिए। लिखा है यहाँ पे वाट अ बॉय। अब देखिए इसको हमको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट सेंटेंस, बॉय। अब आप बताइएगा एक वचन पुलिंग होगा कि नहीं, बॉय एक वचन है, पुलिंग है ना, तो पहले आप सब्जेक्ट क्या जोड़ दीजिए, ही इज, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिए ही इज। अब इसको बदलिए, ये कैसे बदलना है आपको अभी आपने देखा, तो वाट के साथ नाउन है तो कोई ना कोई एडजेक्टिव आपको जोड़ना है, बात समझ में आ रही है। तो आप कुछ भी एडजेक्टिव जोड़िए, गुड जोड़िए, वाई जोड़िए, टाल जोड़िए, समझ में आ रहा है, वाइज जोड़ दीजिए, गुड जोड़ दीजिए, टाल जोड़ दीजिए, तो हमने लिखा अ गुड बॉय। अब ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखिएगा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीमेंट भी है, अब ये क्या हो गया, फुल सेंटेंस हुआ। अब ये हो गया आपका एक नॉर्मल सेंटेंस जो हमको चाहिए। इतना हमको करना पड़ेगा, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा तो उसके पहले, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले रिपोर्टेड स्पीच में अगर इस तरह का अगर दिया है, इस तरह की संरचना अगर है, स्ट्रक्चर है, तो हमको पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात, चलिए अगला देखते हैं। ये तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। लिखा व्हाट अ टॉल गर्ल, व्हाट अ टॉल गर्ल। अब देखिएगा यहाँ पे, यहां भी तो सब्जेक्ट वर्ब दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहां पे करना क्या है सुनिएगा, गर्ल स्त्रीलिंग है तो पता है, एक वचन है, गर्ल, गर्ल्स होता तो बहुवचन होता तो दे आर लगाते, ये भी बॉयज होता तो बहुवचन होता दे आर लगाते, देखिए एक वचन फुल स्त्रीलिंग है तो हमको क्या लगाना है, सी इज, तो आप यहां पर लगा दीजिए सी इज। समझ में आया। अब यहां देखिएगा, पहले यहां पे केवल वाट ही था, यहां पे वाट के साथ एडजेक्टिव भी दिया है, तो अगर नाउन एडजेक्टिव के साथ है, हाउ, वाट, और उसके बाद से एडजेक्टिव फिर नाउन है, तो आप क्या लगाइए, कोई वेरी लगा दीजिए, तो आप लिखिए अ वेरी, वेरी टॉल गर्ल। आप देखिएगा ये विस्मयबोधक चिन्ह हट जाएगा, समझ में आया,
यहाँ भी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं। आगे बढ़े, आप देखिए हाउ ब्यूटीफुल अ फ्लावर। अब इसको क्या मानेंगे? एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग के उससे बाहर हो गया। अब इसको इस रूप में ट्रीट करेंगे, निर्जीव के रूप में इसको मानेंगे। देखिए साइंस तो इसको सजीव मानता है, लेकिन भाषा इसको क्या मानेंगे? निर्जीव ही मानेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? ए लिखा है, अगर फ्लावर्स होता तो देयर लगाते, फ्लावर्स होता तो देयर लगाते। अब एक वचन है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? इट इज। है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर, आप यहाँ पे जोड़ दीजिए अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, अब वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, कंप्लीट। समझ में आया? हाउ नॉटी स्टूडेंट्स, बहुवचन, कंप्लीट तो ये भी नहीं है, बहुवचन है तो क्या लगाते हैं? दे आर, तो हमने यहाँ पे लिखा दे आर। अब यहाँ देखिएगा नॉटी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या जोड़े? एडजेक्टिव के साथ है वेरी जोड़ दें, समझ में आ रहा है? हाँ, एक वचन होता तो एन भी लगाते, एक वचन नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे वेरी नॉटी स्टूडेंट्स। समझ में आया? आप जैसे लिखे हैं ये आपका चौथा हुआ, पांचवा एक और देखिए। हाउ नाइस पेन्स, पेन्स बहुवचन, तो यहाँ पे क्या लगाएं? दे आर, दे आर। देखिएगा, देखिए इसको, शॉर्ट, शॉर्ट क्या है? निर्जीव है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज, एक वचन है, एक वचन है ना। निर्जीव के लिए भी, पशु के लिए भी, पक्षी के लिए भी अगर एक वचन है इट इज लगाना है, समझ में आया? तो ये अगर पशु पक्षी होता है, व्हाट अ डॉग, तो भी इट इज लगाते, व्हाट अ डॉग होता तो भी इट इज लगाते, व्हाट अ कैट होता तो भी इट इज लगाते। मैं क्या कहा? मैंने कहा कि अगर एक वचन निर्जीव हो, ये तो क्लियर है कि निर्जीव है, और सजीव है, सजीव तो है लेकिन पशु पक्षी है, तो पशु पक्षी अगर है, सुनिएगा, ये ही इज और सी इज किसके लिए? केवल मनुष्य के लिए। और एक वचन अगर है, पशु पक्षी है, तो वहां पे इट इज ही लगाएंगे। समझ में आई मेरी बात? अगर वाट अ डॉग, वाट अ कैट, वाट अ टाइगर हो तो भी इट इज लगाएंगे। समझ में आया मेरी बात? तो वाट अ, हाँ इट इज। अब यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे एडजेक्टिव, तो लिखेंगे इट इज अ नाइस शॉर्ट, कंप्लीट। आया समझ में? यहां होता है वाट अ डॉग, तो लिखते हैं इट इज अ नाइस डॉग, ठीक है। वाट अ कैट, इट इज अ नाइस कैट। समझ में आया? आप देखिए, एक तरह का सेंटेंस वो भी होता है कि ये भी चीजें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब भी होता है और थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता है, उसको कैसे ऑर्डर में करेंगे वो देखें। मिटा दें इसको। कभी कभी ऐसे आता है
कभी कभी ऐसे आता है व्हाट अ पर्सन ही इज। तो वह जो मैं आपको समझा रहा था कि मैं अगर पुरुष है एक वचन पुल्लिंग तो ही इज, एक वचन स्त्रीलिंग है तो सी, तो वो तो आपको पहले ही यहाँ पे दे रखा है कि नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब कहाँ होता है, पहले होना चाहिए। देखिएगा इसका ये जो सिंबल है ना, सिंबल क्या बोला है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ये क्या है, इसका ये एक तरीके से संकेत है कि ये विस्मय बोधक वाक्य है। आप इसको पहले सीधा करें, तो पहले ही इज को इधर कर दीजिए, ही इज। आप इसको सही कर दीजिए, व्हाट अ पर्सन। तो अब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आप जोड़ दीजिए, तो ही इज अ गुड पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। आया समझ में। जैसे हमने कहा व्हाट अ नाइस कैट इट इज। देखिए कैट क्या है, सजीव है, लेकिन इसके लिए क्या लगाया, इट लगाया। पशु पक्षी के लिए भी इट लगाते हैं अगर एक वचन है तो, अब बहुवचन है तो दे। ठीक है, तो अब देखिए पहले इट इज, ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को पहले कर दीजिए, इट इज। अब यहाँ इसको ठीक करिए, व्हाट अ नाइस, नाइस बोलिए। हाँ नहीं, एडजेक्टिव के साथ होगा तब ना होगा, एडजेक्टिव तो है नहीं, एडजेक्टिव जोड़ेंगे। एडजेक्टिव अगर इसके साथ होता तो वेरी जोड़ते। बोलिए नाइस क्या एडजेक्टिव है, हाँ तो हाँ अगर एडजेक्टिव है व्हाट नाइस कैट, हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे क्या जोड़ना है, वेरी जोड़ना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने जोड़ना, ठीक ठीक, यहाँ एडजेक्टिव है तो वेरी जोड़ना है। इट इज, अब यहाँ पे देखिएगा नाइस, तो लिखेंगे इट इज अ वेरी नाइस कैट। समझ में आया। एक और देख लेते हैं, यहाँ लिखा है हाउ नॉटी स्टूडेंट्स दे आर, हाउ नॉटी स्टूडेंट्स दे आर, वे कितने शरारती विद्यार्थी, इसका मतलब क्या है, वे बहुत शरारती विद्यार्थी। ठीक है, तो आप यहाँ दे आर को पहले करेंगे, तो लिखा हमने दे आर। आप देखिए एडजेक्टिव के पहले क्या जोड़ दें, वेरी, बहुवचन है, दे आर वेरी नॉटी स्टूडेंट्स। आप देखिएगा आप सोचेंगे कि ए एन नहीं लगाया क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन बहुवचन है तो यह ए एन वहां पे नहीं लगा। समझ में आया। तो आज के क्लास में हमने ये देखा कि अगर सेंटेंस अधूरा है तो पूरा कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कैसे और वर्ब कैसे जोड़ेंगे, और फिर अगर इस तरह का अगर एक्सप्रेशन है तो उसको नॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे उसको हमने देखा। तो अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने से पहले क्या करेंगे, फिर उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।